नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। देखिए, श्री बिद्रा ट्रस्ट के ट्रस्टी साहब विजय छेड़ा जी से हम तीसरी बार मिल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये बिद्रा जो है कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग भी मुंबई से आए, हमको भी यहाँ पे आके पता चला बिद्रा स्थान। तो सर नमस्ते। नमस्ते जी, तो ये बिद्रा आने का क्या रास्ता है, किधर से आएंगे? बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट कच्छ के अंदर लोकेटेड हुआ है। बिदरा गांव के अंदर, मांडवी तालुके के अंदर। बिदरा भुज से यहाँ से 60 किलोमीटर हम लोग है, मांडवी से 15 किलोमीटर है और गांधीधाम से 80 किलोमीटर है। यहाँ पे बम्बई से फ्लाइट से आती है तो भुज एयरपोर्ट है और कंडला एयरपोर्ट है। और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट .org पे जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हमारा लोकेशन कच्छ के अंदर है, लेकिन गुजरात राज्य के अंदर ये कच्छ हम 50 साल से ये मेडिकल सेवा कर रहे हैं। मेडिकल सेवा तो वैसे यहाँ लोकल में आई डेंटल मेडिकल हॉस्पिटल है ही, लेकिन अलग अलग स्पेशलिटी की कैंप हम यहाँ पे आयोजित करते हैं। हर साल के अंदर 80 जितनी कैंपें होती है और मोस्ट ऑफ हमारी कैंप पे फ्री ऑफ चार्ज हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनकी जांच नहीं, लेकिन उनके अगर जो जिनकी सर्जरी की ज़रूरत है उनकी सर्जरी। और हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा डॉक्टर बम्बई और गुजरात से डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आते हैं और यहाँ पे सर्जरी भी होती है। अपन ज़्यादा तरीके से अभी अगर यूरोलॉजी, जहाँ अपना पथरी का प्रॉब्लम यहाँ कच्छ के अंदर तो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन काफ़ी लोगों को भी रहता है, तो हम लोग साल में तीन टाइम यहाँ पे सर्जरी करते हैं। और हमारी टीम नडियाद मुर्जी पटेल हॉस्पिटल से, यूरोलॉजी हॉस्पिटल से वहाँ से आती है। वो लोग ये साथ में यहाँ रह के पहले दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाकी के 2 दिन सर्जरी करते हैं। और उसमें से जो सर्जरी यहाँ पे नहीं हो सकती और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती तो हम लोग नडियाद भेज के वहाँ पे उनकी सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज में करवा सकते हैं। तो ऐसी सिर्फ ये तो यूरोलॉजी हुई, वैसे हमारी कार्डियक की सर्जरी रही तो कृष्णा हॉस्पिटल के साथ है, बम्बई की सायन, KEM, नानावटी, काफ़ी हॉस्पिटल के साथ हमारा काम होता है कि जहाँ पे पेशेंट कोई सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज है। और आजकल तो आयुष्मान कार्ड भी है, काफ़ी हॉस्पिटल अच्छी हॉस्पिटल जिनके साथ हम काम करते हैं तो अंदर आयुष्मान कार्ड में भी उनकी सर्जरी हो सकती है। तो बिद्रा सर्वोदय ट्रस्ट में जो भी कैंप में ही आते हैं तो सिर्फ उनको खाली चेक करके छोड़ नहीं देना, लेकिन उनकी जो भी ज़रूरत है वो सब पूरी करके वहाँ करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, पर हर साल हमारे यहाँ पे जो कैंप जनवरी और सितंबर में जो होते हैं वो कैंप के अंदर जो पेशेंट हमारे जो ऑपरेटिव हो गए हैं उनकी फिर से जांच भी होती है। तो हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे हमारी अलग अलग जो कैंप होती है उसमें उनकी चेकिंग फिर से होती है। और कुछ भी जो ज़रूरत रही तो हम उनका साथ संभाल भी रखते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ऐसे सालों साल से जो कार्डियक के पेशेंट है तो हमारे फॉलो करते हैं। हमारे साथ में लास्ट 40 साल के जो पेशेंट आपको मिलेंगे जो कार्डियक के पेशेंट है, लेकिन उनकी हम संभाल कर रहे हैं। सर दवाई भी उपलब्ध करवाते हैं आप लोग? यस, फ्री हम देते लोग हैं? फ्री ऑफ चार्ज ठीक दवाई है भी सर। देते क्या हैं। आपको कुछ सरकार की तरफ से योगदान मिलता है, सरकारी ऐड मिलती है? नहीं, सरकारी ऐड नहीं मिलती है, लेकिन हमारे डोनर्स अमेरिका जी, है, जी। बम्बई है, अलग अलग पेशेंट। ठीक है, क्या वो कच्ची डोनेटर है या नहीं, हमारे सब अलग अच्छे अलग अलग काफ़ी कच्ची डोनर ज़्यादा होंगे, जी। लेकिन फिर भी क्योंकि अलग हमने अलग देखा है मुंबई में 13,000 करोड़, कई हज़ार करोड़ का लोग लेके आते हैं पैकेज सरकार से। कुछ लोग जो है इस सरकार के बहुत नियर हैं तो वो बस ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, सिर्फ वो धन कमाने का साधन है। और फिल्मी लोगों को जोड़कर जो है बहुत लूट कचोट हो रही है। मगर आपका एक ऐसा साफ सुथरा ट्रस्ट है कि जो वाकई सेवा कर रहा है। फंड आप लोग खुले रूप से बोलते हैं कि हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं तभी सेवा हो पाती है, बिना पैसे की सेवा नहीं होती। आप सरकार से 1 भी रुपया नहीं लेते। सर ये कौन से हाईवे पे है? ये नंबर 8 हाईवे है जो यहाँ से गुजरता है। तो उनके बस फ्रंट में ही हमारा हॉस्पिटल का बिद्रा सर्वोदय ट्रस्ट
नाम से फेमस है। बिदला हॉस्पिटल बोलो, है ना, कि यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल नहीं लेकिन रिहैब सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट रिहैब सेंटर जो इंडिया के अंदर 12 सेंटर ऐसे हैं जो जिनको जहाँ रहने की, खाने पीने की सब सुविधा साथ में रहती है। ऐसा अच्छा जहाँ रिहैब सेंटर्स भी है। और नेचर क्योर की सेंटर्स में जो अच्छे अच्छे नेचर सेंटर है उनके बड़ी में हमारा भी एक 100 बेड का नेचर क्योर सेंटर है और 50 बेड का वेलनेस सेंटर है। तो वेलनेस सेंटर्स नेचर थेरेपी से हिसाब से, रिहैब के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से। और ये सर हम आयुर्वेद, ये हम बैठे हैं अपना आपका ऑर्थो हॉस्पिटल के अंदर बैठे। नहीं, आपका उधर भी हॉस्पिटल है फिजियो वाला, वहाँ पे कितने लोगों का सुविधाएं होती है? उनके वहाँ पे रहने की, खाने पीने की और ट्रीटमेंट की पूरी सुविधा है। 50 आदमी वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। तो 50 आदमी वहाँ रहते हैं और 150 जितने आदमी दिल्ली बाहर से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सर वो अपना कितने टाइम तक रह सकते हैं? जैसे पैराप्लेजिक पेशेंट रहेंगे तो उनको तो 3 महीना, 6 महीना, कभी कभी 12 महीने तक रहना पड़ता है ना। कार्डियक के पेशेंट रहेंगे, स्ट्रोक आया हुआ है तो उनको 3 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। जो कोरोना पेशेंट जिनका लंग्स बराबर नहीं काम करते, उनको भी 2 महीना 3 महीना रहना पड़ता है। सर ये एलोपैथिक हॉस्पिटल है, यहाँ का थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए। एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग लगभग आई, डेंटल, गायनेक और मेडिकल, ये 4 ट्रीटमेंट अराउंड द ईयर रहते हैं। और 24/7 हमारे मेडिकल सर्विस यहाँ पे रहती है। लेकिन उनके सिवाय हम लोग 100 जितने अलग अलग मेडिकल कैंप करते हैं जो सब अलग अलग स्पेशलिटी में, आई बोलो, जनरल सर्जरी बोलो, ENT बोलो, गायनेक बोलो, अलग अलग सर्जरी के जो रहते हैं तो यहाँ पे होती है। सर आपके गांव सिर्फ बिदड़ा के ही लोग आते हैं? जैसे गायनिक है तो बिदड़ा के आते हैं या आसपास के गांव के लोग भी आते हैं? आजू बाजू के 20 माइल के एरिया के गांव वाले सब लोग यहाँ पे। सर ये मैं अवार्ड देख रही हूँ, इस अवार्ड के बारे में हमें बताएं। ये अवार्ड हमको जैना जो अमेरिका में संस्था है जिनकी ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस में हमको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला हुआ है। और ये को जैना कच्छी लोगों की वहाँ पे संस्था है, को जैना अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे भी मेरे को ये अवार्ड मिला हुआ है प्रेसिडेंस। तो दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बहुत एक्टिव, अमेरिका में रहा तो वो काफ़ी एक्टिव था। तो दोनों संस्था ने, जैना ने तो ये अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड इसलिए दिया कि ये कई सालों से मैं विद्या सर्विस ट्रस्ट के साथ 40 साल हो गए मेरे को, मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी सेवा का काम कर रहा हूँ। तो उसके वजह से अंतिम सवाल ये है सर, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ March 12, 1939 मेरा बर्थ डेट है। क्या आप मुंबई में पैदा हुए थे? मैं born and brought up तो in देखिए ये एक जज्बा, मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछने का हमारा मकसद ये था कि 1939 की पैदाइश के जो आज भी फर्स्ट क्लास फिट है, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं, ये ईश्वर के साथ जुड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सेवा ने इनको जवान रखा है। इससे छोटे छोटे लोग हम बीमार देख रहे हैं, तो ये चमत्कार ईश्वर का है। ये ईश्वर के काम में ये हाथ दे रहे हैं, तो ईश्वर ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा है और ये फिट है और ये आज भी पूरे जोश के साथ में जो है सेवा कर रहे हैं। हम इनका इंटरव्यू कर रहे थे तो इस बीच में कितने लोग आए कि हमको ये प्रॉब्लम है, साइन कर दीजिए इस हॉस्पिटल की। तो ये जज्बा जो है, जो ये शक्ति जो है, ये ईश्वर की बख्शी हुई है। रोज़ ये जो है मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी पूजा मानस की सेवा, मनुष्य की सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। एक सच्चा इंसान, और वो हिंदुस्तानी हो या कोई भी जात का हो, कहीं भी किसी भी देश का हो, उसका परम उद्देश्य है जीवन में जब आप पैदा हुए हो कि सेवा। तो ये सेवा का नतीजा है कि 1939 पैदा हुए हमारे विजय जी जो है आज हमको इंटरव्यू दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह ये
देश की सेवा करते रहे। मानस की सब एक जात, एक पिता एकस के हम बालक। हमारा पिता एक है, हम सब उसके बाद बच्चे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखकर जो विजय जी जो है सेवा कर रहे हैं, ईश्वर करे जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं सब इनके लिए कामना करें कि ये स्वस्थ रहें और इसी तरह जो है अपने देशवासियों की और मानस की सेवा करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने बहुत कीमती टाइम परविंदर के पिटारों को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।